हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल RNG के हब। आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 5 हिंदी का पाठ 10 से पाठ 15 तक का संपूर्ण हल। चलिए आइए तो देखते हैं अपन पाठ 10 से शुरू करेंगे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे। ओके बच्चों, का पाठ 10 जिसका नाम है नीति के दोए। तो चलिए बच्चों, आइए अपन देखते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपन देखते हैं पाठ 10 नीति के दोहे। बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 है, तो को कांटा बोए काव्य पंक्ति किसकी है? तो आप उत्तर में लिखेंगे ऑप्शन डी, कबीर की। प्रश्न नंबर 2 है, विद्या धन उद्यम बिना पंक्ति के आधार पर विद्या धन कैसे प्राप्त होता है? तो आप लिखेंगे मेहनत से। ऑप्शन ए पे राइट लगाइए, आंसर में लिखिए मेहनत से। प्रश्न नंबर 3, कविता के अनुसार बार बार अभ्यास करने से कौन से सही हो जाता है? मूर्ख भी सही हो जाता है। ऑप्शन बी पे आप राइट लगाइए। प्रश्न नंबर 4 है, कंचन तजत न कोई पंक्ति में रेखांकित शब्द के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो आप लिखेंगे सोना। 5वां प्रश्न है, पाठ में तुम्हें शब्द के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो को। ऑप्शन डी राइट। अब अपन देखते हैं खाली स्थान। प्रश्न नंबर 6 में आप लिखिए सांप, 7 में लिखिए सिरे और प्रश्न नंबर 8 में लिखिए सत्य और 9 में लिखिए गंदे और 10 में लिखिए जल। इस तरीके से आपके ये रिक्त स्थान पूरे होते हैं। अपन देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 11, आके हृदय सांच है ताके हृदय आप पंक्ति में आप किसे कहा गया है? उपयुक्त पंक्ति में आप ईश्वर को कहा गया है। प्रश्न नंबर 12, शिल शब्द का हिंदी मानक रूप लिखिए। तो आप लिखिए उत्तर में शिला। बोला क्रिया शब्द से एक वाक्य बनाइए तथा आइए सहायक क्रिया को भी रेखांकित कीजिए। उसने झूठ बोला, सहायक क्रिया है झूठ। और प्रश्न नंबर 14 है, कोयल और काव कौवे में किसकी आवाज़ मधुर होती है? तो आप लिखिए कोयल की आवाज़ मधुर होती है। अब प्रश्न 15 देखिए, निम्नलिखित शब्दों के हिंदी मानक रूप लिखिए। लोन, लोन माने मानक रूप है कर्ज और सुजान का मानक रूप होगा समझदार। कागा का कौआ। इस तरीके से 16वां प्रश्न देखिए, आपको फूल क्यों अच्छे लगते हैं? अपनी पसंद के 2 फूलों के विषय में 2-2 पंक्तियाँ लिखिए। मुझे गुलाब और गेंदे का फूल पसंद है। गुलाब का फूल सौंदर्य प्रसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है और गुलाब का इत्र भी निकाला जाता है। और गेंदे के फूल की मालाएं बनाई जाती हैं और गेंदे के फूल उद्यानों में शोभा के लिए लगाए जाते हैं। उद्यान यानी बगीचा। अपन 17 वाला देखते हैं, हमें हमेशा अभ्यास क्यों करते रहना चाहिए? उत्तर में आप लिखिए हमेशा अभ्यास इसलिए करते रहना चाहिए क्योंकि अभ्यास करने से हम उस कार्य में निपुण हो जाते हैं। 18 वाला देखिए, दिए गए विशेषण शब्दों को उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्दों में परिवर्तित कीजिए। विशेषण शब्द है मीठा और संज्ञा शब्द है मिठाई। मिठाई की विशेषता क्या होती है? वो मीठी होती है। बुरा का बुराई, खट्टा का खटाई और अच्छा का अच्छाई और तरुण का तरुणाई। इस तरीके से आपको ये हो गया। अब अपन देखते हैं प्रश्न नंबर 19, पाठ 10 नीति के दोहे में दिए संत कबीर के किन्हीं 2 दोहों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप इसका लिख सकते हैं। सत्य के समान कोई तप नहीं है और झूठ के समान कोई पाप नहीं है। जिसके हृदय में सत्य है, जो लोग सत्य बोलते हैं उनके हृदय में भगवान वास करते हैं। हमें बुरा करने वाले के साथ भी अच्छा करना चाहिए क्योंकि यदि हम अच्छे करते हैं तो हमारा तो अच्छा ही होगा
बुरा करने वालों का बुरा ही होगा, ऐसा कबीरदास जी ने बताया है। मीठे वचन बोलने पर हमारे जीवन में क्या प्रभाव होते हैं? हम मीठी वाणी बोलते हैं तो उसका प्रभाव चमत्कारिक होता है। उससे सुनने वाले की आत्मा तृप्त होती है और मन प्रसन्न होता है। उसके मन से क्रोध और घृणा के भाव नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही हमारा अंतःकरण भी शुद्ध होता है। अंतःकरण भी प्रसन्न हो जाता है। इस तरीके से वीडियो पूरी होती है बच्चों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। संपूर्ण हल देखते हैं। पाठ 11 मरकर भी जो अमर है। प्रश्न नंबर 1, बहुविकल्पीय प्रश्न। झांसी के बाद आज़ाद ने छिपने के लिए अपना नया ठिकाना बनाया। ऑप्शन बी पे राइट लगाइए, ओरछा में, और उत्तर में लिखिए ओरछा में। प्रश्न नंबर 2 है, राजा बाहू महाकाल को किस राष्ट्रीय दिवस के दिन वीर गति प्राप्त हुई थी? आप लिखिए ऑप्शन ए 15 अगस्त। प्रश्न नंबर 3 है, यह तो मुझे कंकड़ लगा है, कोई चिंता की बात नहीं, कथन है, किसका कथन है ये? ऑप्शन बी राजा बाहू महाकाल का। प्रश्न नंबर 4, निस्पंदन शब्द का क्या अर्थ होगा? आप लिखिए ऑप्शन ए स्पंदन। और प्रश्न नंबर 5, कठिन संघर्ष के लिए हम किस मुहावरे का प्रयोग करेंगे? आप लिखो लोहे के चने चबाना। ऑप्शन बी पे राइट लगाइए। इस तरीके से अब खाली स्थान देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 में पिस्तौल लिखिए, 7 में परितंत्रता, 8 में अखंडता, और 9 में भारत माता, और 10वें में है अनुनासिक। अब अपन देखते हैं प्रश्न नंबर 11, हमारे राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं? हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग हैं, इसलिए हम इसे तिरंगा कहते हैं। 12 वाला प्रश्न देखिए, बलिदानी कौन होते हैं? वे लोग होते हैं जो देश की रक्षा तथा मान सम्मान के लिए अपने प्राणों तक का बलिदान कर देते हैं। प्रश्न नंबर 13, परिणामतः शब्द में आए हुए मूल शब्द तथा प्रत्यय शब्द को लिखिए। मूल शब्द परिणाम और प्रत्यय शब्द ता, परिणामतः। प्रश्न नंबर 14 है, राजा बाहू महाकाल के जन्म दिनांक की एक अन्य विशेषता लिखिए। आप लिखिए इनका जन्म 26 जनवरी 1923 को हुआ और उस दिन गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं। अब 15 वाला देखिए बच्चों, अनुसार तथा अनुनासिक का प्रयोग करते हुए 5 शब्द लिखिए। अनुसार शब्द अंक, यंत्र, तंत्र, कंगन, नंदन, और अनुनासिक है, इसमें ऊपर बिंदी रहती है, तांबा, गांव, पाँव, चांद, दांत। अब 16 वाला देखिए, परी और अब अन उपसर्ग लगाकर 2 शब्द और ई और ता प्रत्यय लगाकर 2 शब्द बनाइए। तो उपसर्ग बनाइए आप पहले, परी शब्द लगाकर अपन 2 उपसर्ग बनाएंगे। परिपूर्ण, परिणाम, और अन से बनेगा अनजान और अनभिज्ञ। अब ता शब्द, एक और ता से अपन को प्रत्यय बनाने हैं, तो अपन बनाएंगे भारतीय और सारणीय, मानवता और राष्ट्रीयता। इस तरीके से प्रत्यय बन गए। प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है। प्रश्न नंबर 17, झांसी में रहते हुए आज़ाद के जीवन में आई परेशानियों को संक्षेप में लिखिए। झांसी में आज़ाद एक कोके में रहते थे तथा खाने का कोई भी ठिकाना नहीं था। उन्हें भारी आर्थिक कठिनाई को सामना करना पड़ा। कभी कभी तो दिन भर में चने चबा कर ही गुजारा करना पड़ता था। 18 वाला देखिए, राजा बाहू महाकाल को तैरने का शौक था। आप अपने किसी एक रुचि के बारे में बताइए। प्रश्न नंबर 18 का उत्तर है, मुझे पढ़ना पसंद है। मैं अलग अलग विषयों की विभिन्न लेखकों की किताबें पढ़ता हूँ। मुझे धार्मिक तथा साहित्य की किताबें पढ़ना भी अच्छा लगता है। अब प्रश्न नंबर 19, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर राजा बाहू महाकाल के बारे में बताइए। जन्म, शिक्षा, बचपन, स्वतंत्र आंदोलन, निधन। तो आप लिख सकते हैं इनका जन्म 26 जनवरी 1923 को हुआ था
इस तरीके से 5 बातें इनके बारे में अपन लिख सकते हैं, जो कि मैंने लिख दी है, आप लिख सकते हो। इन्होंने कक्षा 4 तक उज्जैन में शिक्षा प्राप्त की। राजा बाबू महाकाल को बचपन में व्यायाम करने, नदी के प्रवाह के विपरीत तैरने और घूमने का शौक था। गोवा मुक्ति आंदोलन में राजा बाबू ने द्वितीय का नेतृत्व किया था। 15 अगस्त 1955 सिर में गोली लगने से वीरगति को प्राप्त हो गए थे। किसी महान व्यक्ति या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बारे में 8 से 10 वाक्य लिखिए, जो कि मैंने यहाँ लिख दिए हैं। आप इनको देख के लिख सकते हैं। ओके बच्चों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और यह वीडियो आप किस क्षेत्र से देख रहे हैं, आप मुझे यह भी कमेंट्स करके बताइए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मेरा भी मनोबल बढ़ता है। आप टेक पाएंगे। चलिए देखिए पाठ 12, मेरा नया बचपन। प्रश्न नंबर 1, बच्चों में ऊंच नीच और छुआछूत का भाव नहीं होता। आप क्योंकि ऑप्शन सी पे आप राइट लगाइए। प्रश्न नंबर 2, बिटिया की मिट्टी खिलाने पर माँ ने क्या कहा? तुम ही खाओ। डी वाले ऑप्शन पर राइट लगाइए। तीसरा वाला है, पुत्री के आने पर क्या खुशियों से भर गई? आप ऑप्शन सी पे राइट लगाइए, कुटिया पे। और प्रश्न नंबर 4 है, इस कविता में कवित्री किसकी याद कर रही है? बचपन की। ऑप्शन डी पे राइट लगाइए, बचपन की। आई प्रत्यय जोड़कर नया शब्द कौन सा बनेगा? तो आप लिखो रजाई। अब खालिस्तान देखिए। प्रश्न नंबर 6 में काव, और 7 में चिथड़े, और 8 में कच्ची। इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसमें। 9 में 6 में काव, और 9 में सैने, और 10 में ईए। इस तरीके से आपके प्रश्न 10 पूरे होते हैं। अपन आधी लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। बचपन की कौन सी बातों को भूला नहीं जा सकता? चिंता रहित खेलना, खाना आदि बातों को भूला नहीं जा सकता। बेटी के बोलने पर कहाँ खुशियाँ आ गई? कवित्री की छोटी सी कुटिया में खुशियाँ आ गई। 13 वाला देखिए, दी गए शब्दों के समानार्थी शब्दों को लिखिए। निर्भय का निडर, और नव का नया। अब अपन देखते हैं प्रश्न नंबर 14। कविता में कवित्री ने आंसू की तुलना किससे की है? कविता में कवित्री ने आंसू की तुलना मोती से की है। चलो प्रश्न नंबर 15, लघु उत्तरीय प्रश्न, बचपन का जीवन निष्पाप क्यों होता है? उत्तर में आप लिखिए, बचपन में छुआछूत, ऊंच नीच, छोटा बड़ा जैसी भावना का कोई ज्ञान नहीं होता, इसलिए बचपन का जीवन निष्पाप होता है। 16वां वाला, माँ का हृदय खुशी से प्रफुल्लित कब हो गया? उत्तर में आप लिखो, बेटी के द्वारा मिट्टी खिलाने के लिए माँ का वाणी सुनकर माँ का हृदय खुशी से प्रफुल्लित हो गया। 17वां वाला है, योजक चिन्ह के कोई 5 उदाहरण दीजिए, लिखिए। जैसे कि भाई बहन, बेटा बेटी, ऊंच नीच, बार बार, बोली सी। अपन देखते हैं प्रश्न नंबर 18। बचपन में रोने या मचल आने में भी आनंद आता था, क्यों? बचपन का जीवन चिंता रहे तो निर्भय था, इसलिए रोने और मचल आने में भी आनंद आता था। अब अपन देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न नंबर 19।
आपको कौन सा खेल खेलना पसंद है, वह कैसे खेलते हैं, लिखिए। तो आप अपनी पसंद का खेल ना लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे हॉकी के खेल के बारे में लिख दिया है। हॉकी का खेल भारत का राष्ट्रीय खेल है। यह एक लोकप्रिय खेल है। ऐसा खेल है जो दो टीमों के बीच खेला जाता है, जिनमें से प्रत्येक में 11 खिलाड़ी होते हैं। ये खेल स्टिक और गेंद से खेला जाता है। प्रत्येक टीम हॉकी स्टिक की मदद से गेंद को करते हैं, टीम के गोल में मारकर खेलते हैं। आपके भाई बहन के क्रियाकलापों के बारे में क्या लिखेंगे आप? तो आप अपने अपने भाई बहन के बारे में लिख दो। मेरी छोटी बहन का नाम रोशनी है, बहुत शरारती है, नियमित रूप से पढ़ाई करती है, वह प्रतिदिन स्कूल जाती है, हम साथ में क्रिकेट खेलते हैं, वह मेरी मदद करती है, वह हमेशा बड़ों का आदर करती है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ओके बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। है भारत रत्न भीमराव अंबेडकर का क्वेश्चन नंबर 1, बहुविकल्पीय प्रश्न। अंबेडकर जी के अनुसार किसका विकल्प नहीं है? ऑप्शन ए, प्रयत्न और परिश्रम का विकल्प नहीं है। प्रश्न नंबर 2 है, अंबेडकर जी अपने निवास और कार्यालय में नएपन के लिए क्या करते थे? आप ऑप्शन सी पर राइट लगाइए, वस्तुओं के स्थान को बदलते रहते थे। तीसरा है, डॉक्टर गोविंद प्रसाद शर्मा की महत्वपूर्ण कृति है। ऑप्शन आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन। और चौथा है, विद्यालय क्यों जाते हैं? वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। ऑप्शन डी, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न नंबर 5 है, आचरण का पर्यायवाची शब्द है चरित्र। ऑप्शन बी पे आप राइट लगाइए, चरित्र। नीचे दिए उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 में आएगा स्वाभिमानी, और 7 में है ये, और 8 में है सात्विक और स्वास्थ्य सेवा। 8 में है सात्विक स्वास्थ्य सेवा, और 9 में है अल्प विराम चिन्ह। और क्वेश्चन नंबर 10 में आप लिखेंगे समाज सेवा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बचपन की कोई एक रुचि लिखिए। उन्हें खेलना और समुद्र में स्नान करना बहुत पसंद था। 12 वाला प्रश्न देखिए आप, दिए गए शब्दों के शब्दार्थ लिखिए। अद्भुत माने अनोखा और स्वजन माने अपने लोग। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, डॉक्टर अंबेडकर का मध्य प्रदेश के संबंध बताइए। अंबेडकर जी का जन्म मध्य प्रदेश के मऊ नगर में हुआ था। 14 वाला प्रश्न देखिए, पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची लिखकर वाक्य पुनः लिखिए। आसमान, आसमान का शब्द है आकाश, पर्यायवाची शब्द। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, ये उसका वाक्य हो गया। लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर उचित विराम चिन्ह व्यक्त करते हुए लिखिए। तो मैंने यहाँ पे उचित विराम चिन्ह लगा दिए, आप लोग देख के इसको लिख सकते हैं। अब अपन देखते हैं प्रश्न नंबर 16। राधा ने स्कूल न जाने का क्या कारण बताया? उत्तर, राधा ने बताया कि वह बीमार थी। प्रश्न नंबर 2, दिए गए गद्यांश में सबसे ज़्यादा किस शब्द का प्रयोग किया गया? उत्तर, कल। प्रश्न नंबर 16, डॉक्टर अंबेडकर के जीवन में जुड़ी किसी एक घटना को संक्षेप में लिखिए, जिससे स्पष्ट होता है कि वे एक अत्यंत आंदोलिक, संवेदनशील और आत्मभावुक व्यक्ति थे। एक बार डॉक्टर अंबेडकर कुत्ता बीमार हो गया, उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया और उसकी मृत्यु हो गई। क्या खबर सुनकर भी ऐसे रोने लगे जैसे कोई अपनी स्वजन की मृत्यु पर रोता है। यह घटना उनके पशु प्रेम को प्रदर्शित करती है। 17 वाला देखिए,
एक प्रत्यय जोड़कर 5 नए शब्द बनाइए। इतिहास में एक लगाया तो ऐतिहासिक, दिन धन एक दैनिक, परिवार धन एक पारिवारिक। अब देखेंगे अपन प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त विराम चिन्हों के नाम लिखिए। प्रयुक्त विराम चिन्हों के नाम। शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। विस्मयवाचक। आप कहाँ जा रहे हैं? प्रश्नवाचक। रामचरितमानस एक महान ग्रंथ है। उद्धरण चिन्ह। और चौथा वाला है नींबू जल्दी जल्दी चलो, योजक चिन्ह। नींबू संतरा अंगूर और मौसमी लेकर आओ, अल्प विराम चिन्ह। विजय पड़ता है, पूर्ण विराम। इस तरीके से सारे चिन्हों के नाम आ गए यहाँ पर। तो अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। डॉक्टर अम्बेडकर का अपने माता पिता के प्रति प्रेम को व्यक्त करने वाली घटना को अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर में आप लिखिए, उन्होंने अपने मित्र से कहा, यह मेरी माता जी की अस्थियां हैं। उन्होंने हम भाई बहनों के लिए अपार कष्ट सहे हैं। सामने के हमारे टूट फूटे मकान में हम लोग कुछ समय तक रहे हैं। मैं कितना पढ़ लिख गया हूँ यह देखने के लिए मेरे माता पिता जी जीवित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 19। अपने आसपास जो भी पशु देखे हैं उनके नाम लिखिए। उनमें से आपको कौन सा पशु सबसे अधिक प्रिय है और क्यों, संक्षेप में बताइए। हमारे आसपास गाय, बकरी, कुत्ता, बिल्ली आदि पशु हैं, जिनमें गाय मुझे अधिक प्रिय है क्योंकि वो शांत प्रिय पशु है। गाय दूध देती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार गाय पूजनीय भी है। हम गाय को गौ माता भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, आप समाज सेवा करने के लिए क्या क्या कार्य करेंगे, अपने शब्दों में संक्षेप में बताइए। मैंने यहाँ लिख दिया, आप देख के उतार सकते हैं। बच्चों को पढ़ाएंगे, अपनी पुरानी पुस्तक दे के उनको सहायता करेंगे, कपड़े दे के सहायता करेंगे, कचरा नहीं फैलाएंगे, लोगों को भी कचरा फैलाने से रोकेंगे, आर्थिक रूप से मदद करेंगे, भिखारी को भीख न देकर काम दिलाने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से ये पार्ट पूरा होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पार्ट 14, मित्र को पत्र। आइए चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, राष्ट्रपति भवन स्थित है, ऑप्शन सी नई दिल्ली में। प्रश्न नंबर 2, डॉक्टर अब्दुल कलाम के अनुसार आप एक अच्छा नागरिक कैसे बन सकते हैं, 5 पेड़ लगाकर, ऑप्शन बी पे राइट लगाइए। प्रश्न नंबर 3, समय अभाव से आशय है समय की कमी, ऑप्शन बी पे राइट लगाइए। और चौथा वाला है, डॉक्टर कलाम ने कठिनाइयों के बारे में क्या बताया है, कठिनाइयों से नहीं डरना। और प्रश्न नंबर 5 है, पसीना बहाना मुहावरे का प्रयोग कब करेंगे, जब हम बहुत मेहनत करेंगे, ऑप्शन सी, जब हम बहुत मेहनत करेंगे। अब नीचे दिए विकल्प शब्दों से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। प्रश्न नंबर 6 में 10 वर्ष आएगा, 7 में पत्र आएगा और 8 में अनमोल, और 9 में है पार्थ पार्टी और 10 में है अनुत्तरित। इस तरीके से आपके रिक्त स्थान पूरे हुए। 11 वाला प्रश्न देखते हैं। सर्वप्रथम डॉक्टर कलाम ने किस रूप में अपनी सेवाएं दी, उन्होंने रॉकेट इंजीनियर के रूप में अपनी सेवाएं दी। प्रश्न नंबर 12, दिए गए अंग्रेजी शब्दों के हिंदी अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए एवं वाक्य बनाकर लिखिए। कंप्यूटर का हिंदी शब्द है संगणक। और
कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये उसका भाग हो गया। इंजीनियर का हिंदी शब्द है अभियंता। अभियंता सड़क का मॉडल बनाता है। प्रश्न नंबर 13 है, डॉक्टर कलाम ने पर्यावरण सुधार हेतु पार्थ को क्या सुझाव दिए? उत्तर, हमें अपने घर में या पाठशाला में 5 पेड़ लगाना चाहिए। प्रश्न नंबर 14, दिए गए शब्दों के विलोम लिखिए। विकसित का अविकसित और अविस्मरणीय का विस्मरणीय। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 15, जीवन का ध्येय निश्चित करने के संबंध में डॉक्टर कलाम ने क्या परामर्श दिया? अपने शब्दों में संक्षेप में बताइए। डॉक्टर कलाम के अनुसार जीवन में हमारा ध्येय निश्चित होना चाहिए। हमें अपने ध्येय को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 16। 16 वाला प्रश्न है, एक अच्छा नागरिक और सफल व्यक्ति बनने के लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए? संक्षेप में बताइए। उत्तर, एक अच्छा नागरिक बनने के लिए हमें अनुशासन में रहना चाहिए और सफल व्यक्ति बनने के लिए हमें अपने लक्ष्य के प्रति कठिन परिश्रम और समन्वयता रखनी चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 17, आप अपने मित्र सहेली परिचितों को किन किन अवसरों पर बधाई दे सकते हैं? लिखिए। जैसे कि जन्मदिन पर, शादी होने पर, नौकरी लगने पर, परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर। प्रश्न 18 है, जन्मदिन पर पिताजी की ओर से लिखे पत्र को पढ़ें तथा उसमें अपना नाम, पिताजी का नाम, स्थान, जन्म दिनांक और आमंत्रित व्यक्ति का नाम भरिए। बाँ वाला देखिए, आपके घर पर संकलित पत्रों की जानकारी निम्नलिखित तालिका के अनुसार लिखिए। आने वाले पत्रों के विषय, पात्रों की संख्या और पत्र भेजने वाले का नाम व स्थान। अब देखते हैं अपन अगला प्रश्न 19 वाला। डॉक्टर कलाम का संपूर्ण जीवन हमें प्रेरणा देता है। डॉक्टर कलाम के जीवन के विभिन्न पहलुओं के विषय में अपने विचार संक्षेप में लिखिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, आप इसको लिख सकते हैं। डॉक्टर कलाम और अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। आपके जीवन में घटी किसी रोचक विशेष घटना के संबंध में बताते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। तो मैंने यहाँ लिखा है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। 29 विनयनगर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश, 26 जनवरी 2024। प्रिय मित्र, आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। मैं तुम्हें हाल ही में एक घटित हुई घटना के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं अपने पिताजी के साथ सर्दी के दिनों में रात को घूमने निकला। मैंने सड़क के किनारे कुछ लोगों को कड़ाके की ठंड में कांपते हुए देखा। उन्हें देखकर मेरा हृदय द्रवित हो गया। मैंने पिताजी से कहकर उन्हें कुछ गर्म कपड़े और उनकी सहायता की। उम्मीद है कि तुम्हें भी कभी मौका मिलेगा तो इसी तरह लोगों की सहायता करोगे। तुम्हारा प्रिय मित्र राहुल। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपका ये पूरा होता है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। का पाठ 15, जिसका कि नाम है मध्य प्रदेश का गीत। तो आइए चलिए अपन देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बहुविकल्प प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 है, कविता के अनुसार गांधी सागर बांध से क्या लाभ हुआ? तो आप लिखिए ऑप्शन ए, घर घर दीपक जले। और प्रश्न नंबर 2 है,
राजा भोज और राजा विक्रमादित्य की गाथाएं कहाँ गाई जाती हैं? तो आप लिखो ऑप्शन ए मालवा में। प्रश्न नंबर 3 है, राजेंद्र अनुरागी का जन्म हुआ था 16 फरवरी 1931 को। ऑप्शन बी पे राइट लगाइए। प्रश्न नंबर 4 है, देश विदेश तक पहुँचे हैं। ऑप्शन सी विद्युत यंत्र। और 5वां है, कविता में घर घर दीप उजाले किस अर्थ के लिए प्रयोग होता है? घर घर में बिजली पहुंचाना। ऑप्शन बी पे राइट लगाइए। अब नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 6 में हिंदी आएगा, हिंदी बनी हुई है। और प्रश्न नंबर 7 में सांची। प्रश्न नंबर 8 में दुत्कार। और 9 में प्राचीन सभ्यता। और 10 में आप लिखिए कलकल। इस तरीके से आपके 10 प्रश्न पूरे होते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, मध्य प्रदेश का गीत कविता में किस पर्वतमाला का उल्लेख किया गया है? आप लिखो विंध्याचल पर्वत का उल्लेख किया गया है। प्रश्न नंबर 12, मुनि अगस्त का मध्य प्रदेश से संबंध स्पष्ट कीजिए। उत्तर में आएगा मुनि अगस्त ने मध्य प्रदेश में वेदों के अमृत मंत्रों की रचना की थी। और प्रश्न नंबर 13 है, दिए गए शब्दों के हिंदी मानक रूप लिखिए। बिरछा का वृक्ष और पाथर का पत्थर। और प्रश्न नंबर 14 पे आइए आप। अपने ज़िले शहर के किसी एक प्रसिद्ध स्थान का नाम लिखिए। उत्तर ग्वालियर का प्रसिद्ध स्थान ग्वालियर का किला है। और प्रश्न नंबर 15 देखिए आप, लघु उत्तरीय प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किसी एक पर्यटन स्थल की विशेषताओं के बारे में संक्षेप में बताइए जहाँ आप घूमना चाहते हैं। हम पचमढ़ी घूमना चाहते हैं क्योंकि यहाँ अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण अत्यधिक प्रसिद्ध है। कौन? पचमढ़ी। मध्य प्रदेश का एकमात्र पर्वतीय स्थल है, यहाँ पांडव गुफाएं भी हैं। 16 वाला देखिए, कविता में ग्वालियर और मालवा को मध्य प्रदेश के कौन से अंगों की उपमा दी गई है? ग्वालियर और मालवा क्यों प्रसिद्ध हैं? संक्षेप में बताइए। ग्वालियर को मध्य प्रदेश का मस्तिष्क तथा मालवा को मध्य प्रदेश का हृदय कहा जाता है। अपने ऐतिहासिक महत्व तथा ग्वालियर किले के लिए प्रसिद्ध है। मालवा अपनी कृषि उत्पादन, व्यापार क्षेत्र तथा महाकाल की नगरी उज्जैन के लिए प्रसिद्ध है। 17वां वाला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के 3-3 पर्यायवाची लिखिए। सुता का बेटी, तनया तनुजा, नदी का सरता, तटनी तरंगणी, घर का गृह, भवन सदन, सागर का समुद्र, जलधि। उदधि। प्रश्न नंबर 18 है, कविता के अनुसार हिंदी हम सभी को प्रिय हमजोली किस प्रकार बनी हुई है? हिंदी भाषा आसान है तथा अधिकतर राज्यों में बोली जाती है। साथ ही हिंदी हमारी मातृभाषा भी है, इसी कारण हिंदी सभी की प्रिय हमजोली बनी हुई है। अब अपन देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 19, मध्य प्रदेश के किन्हीं 5 पर्यटन स्थलों के बारे में संक्षेप में लिखिए और बताइए कि यह स्थल क्यों प्रसिद्ध है। ओरछा, अमरकंटक, उज्जैन, सतना, खजुराहो, ये मध्य प्रदेश के 5 पर्यटन स्थल हैं। ओरछा अपनी ऐतिहासिक क्षत्रिय एवं श्री राम राजा के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। अमरकंटक नर्मदा नदी के उद्गम स्थल के लिए प्रसिद्ध है। उज्जैन महाकालेश्वर के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। और सतना सीमेंट उद्योग एवं शारदा माता के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो अपने हजारों साल पुराने चंदेलों द्वारा निर्मित मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। इस तरीके से आपके प्रश्न 19 पूरे हो गए। 20वां वाला देखिए, मध्य प्रदेश की अपनी कई विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के बारे में संक्षेप में लिखिए। तो मैंने ये लिख दिया, आप इसको अब उतार लें। पर हाँ, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इससे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप देख पाएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप